हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर् शिक्षा पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आयुर् शिक्षा के माध्यम से आयुर्वेदा से रिलेटेड सारी जानकारी जितनी भी मुझे पता है उनसे आप लोगों के बीच लाते रहता हूं। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं ज्वर यानी कि फीवर, या नॉर्मल भाषा में इसे बुखार कहा जाता है। इसके बारे में जो यह बुखार है यह कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या इसके आयुर्वेदिक उपचार हैं, क्या उसके घरेलू उपचार हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले ज्वर होता क्या है यह हम जान लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यतः समस्त रोगाणां ज्वरो राजेति विश्रुतः, यह एक श्लोक है कि यतः समस्त रोगाणां ज्वरो राजेति विश्रुतः, अर्थात ऐसा कहा गया है कि ज्वर जो है सभी रोगों का राजा है, क्योंकि इसे मृत्यु के देवता के समान माना जाता है। और साथ ही दोस्तों, उस समय की यह एक महामारी थी, इसलिए इसे सभी रोगों का राजा कहा गया है। ठीक है। ज्वर की उत्पत्ति यानी कि यह ज्वर उत्पन्न कैसा हुआ। दक्ष प्रजापति से क्रोधित हुए भगवान शंकर की पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी, अर्थात कि दक्ष प्रजापति ने जब अपना यज्ञ कराया था तो यज्ञ के दौरान उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, फिर भी माता पार्वती यज्ञ में पहुंच गई और माता पार्वती ने अपने प्राणों की वहां आहुति दे दी, जिससे भगवान शंकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उनके क्रोध से पसीना उनको होने लगा, जिसकी एक बूंद धरती पर गिर गई, जिससे एक व्यक्ति का जन्म हुआ जो कि अग्नि देवता के समान उज्जवल और भगवान शिव के समान सभी को नष्ट करने की शक्ति रखता था। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ वह जो व्यक्ति था वह अग्नि देवता के समान उज्जवल यानी कि उसमें अग्नि देवता का तेज था और साथ ही भगवान शिव के समान सभी को नष्ट करने की शक्ति रखता था, और उसे ज्वर नाम दिया गया। ज्वर यानी कि ज्वर का मतलब होता है जो उत्पन्न हुआ, जो उसी समय उत्पन्न हुआ हो, इसे ज्वारा कहा जाता है और ज्वारा से ही ज्वर नाम उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यहीं से ज्वर की उत्पत्ति हुई है। और आचार्य श्री महादेव जी का मत है कि ज्वर जो है देवता का स्वरूप है। ठीक है, देवता का स्वरूप क्यों है, क्योंकि यह भगवान शंकर के पसीने से उत्पन्न हुआ है और जिस कारण यह पूज्यनीय है, और महादेव जी मानते हैं कि यह पूज्यनीय है, इसकी पूजा करनी चाहिए। और आगे महादेव जी बोलते हैं कि उत्तम रीति से अगर इसका पूजन किया जाए तो यह तत्काल शांत हो जाता है। ठीक है, और आचार्य जी बोलते हैं कि उत्तम रीति रिवाज से इसका आप पूजन करते हैं तो यह ज्वर जो होता है तत्काल शांत हो जाता है। आधुनिक मतानुसार अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें, इसके अनुसार शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है यानी कि सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। सामान्य यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर जब तापमान चले जाता है तो यह ज्वर कहलाता है। ज्वर यानी कि फीवर कहलाता है। तो जो यह ज्वर है यह कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक लक्षण है किसी दूसरे रोग का, किसी दूसरी बीमारी का। यह एक लक्षण है, प्रॉपर यह एक बीमारी नहीं है। आगे बात करते हैं ज्वर के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को ज्वर होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि सामान्य से अधिक तापमान, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर होना, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना, 98.6 से ज़्यादा होना। और सिर दर्द नॉर्मली उसे होगा, उसे ठंडा लगेगा, जोड़ों में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी और बिना परिश्रम के ही, बिना कोई काम के ही थकान लगेगा। और इसके साथ साथ ही दोस्तों बहुत सारे लक्षण और भी होते हैं। नॉर्मली देखा जाता है किसी के चेहरे का रंग उतर जाना और उसके अलावा मुंह में कड़वापन, बहुत सारे अन्य लक्षण भी हैं। आगे बात करते हैं कारण, यानी कि ज्वर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि जुकाम हो गया, नॉर्मली किसी को जुकाम हो रहा है तो वो जुकाम लगने पर भी ज्वर आता है। फ्लू हो गया, वायरल फ्लू हो गया, गले की सूजन हो गई, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में बुखार आता है, मलेरिया, टॉन्सिल्स, डेंगू, फोड़े, पीलिया, टाइफाइड और चोट लगना, यह कारण होते हैं फीवर आने के। तो भेद यानी कि प्रकार, यानी कि ज्वर के कितने प्रकार बताए गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार ज्वर के 8 प्रकार बताए गए हैं,
जिनमें कि सबसे पहला है वात ज्वर। वात ज्वर यानी कि जो हमारे शरीर में है, इसमें दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष, मानसिक दोष। और शारीरिक दोष के 3 प्रकार होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात जो होता है वह होता है वात यानी कि वायु। वात ज्वर का अर्थ होता है कि जो वायु से ज्वर उत्पन्न हो रहा है वह वात ज्वर हो गया। और उसके अलावा पित्त ज्वर, पित्त यानी कि अग्नि या तेज पित्त, तो पित्त के कारण जो ज्वर उत्पन्न हो रहा है उसे पित्त ज्वर बोलते हैं। और कफ, कफ यानी कि श्लेष्मा या इसे जल से जिसकी उत्पत्ति बताई गई है वह कफ बताया गया है, तो कफ के कारण जो ज्वर होता है उसे कफ ज्वर कहते हैं। और चौथे नंबर पे है वात पित्त ज्वर। वात पित्त यानी कि जिसमें वात और पित्त के कारण जो ज्वर हो रहा है उसे वात पित्त ज्वर कहा गया है। और वात कफ, 5वां नंबर है वात कफ। वात कफ यानी कि जो वात और कफ के कारण ज्वर हो रहा है उसे वात कफ ज्वर कहा गया है। और छठे नंबर पे पित्त कफ ज्वर, जो पित्त और कफ के कारण ज्वर हो रहा है उसे पित्त कफ कहेंगे। और दोस्तों 7वां जो है सन्निपात ज्वर। अब सन्निपात ज्वर में क्या होता है, जैसे कि वात ज्वर में क्या हो रहा है, सिर्फ वात से ही ज्वर हो रहा है, या पित्त ज्वर में क्या हो रहा है, पित्त से ही ज्वर हो रहा है, कफ ज्वर में क्या हो रहा है, कफ से ही ज्वर हो रहा है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर सिर्फ एक एक दोष हैं जिनके कारण ज्वर हो रहा है। वात पित्त में क्या है, 2 दोष हैं जिनके कारण ज्वर हो रहा है, जैसे कि वात और पित्त। वात कफ में भी 2 है, पित्त कफ में भी 2 दोष हैं जिनके कारण ज्वर हो रहा है। तो सन्निपात ज्वर जो है, सन्निपात ज्वर में क्या होता है, वात पित्त और कफ तीनों का मिक्सचर होता है, तीनों दोषों के कारण जो ज्वर होता है सन्निपात ज्वर कहलाता है। यह ज्वर की जो होती है बहुत भीषण अवस्था होती है। अगला है आगंतुक ज्वर। जो आगंतुक ज्वर होता है, आगंतुक ज्वर यानी कि बाहरी चीज़ों से जैसे कि चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी होगा, इस तरीके से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे आगंतुक ज्वर कहते हैं। अयोग्य आहार विहार करने से, यानी कि ऐसा आहार विहार, आहार यानी कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं, विहार यानी कि जैसे हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, अयोग्य जो हमारे लिए योग्य नहीं है, अगर हम उन चीज़ों का यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, त्रिदोष आमाशय में जाकर रस को दूषित करते हैं। जो सबसे पहले रस बनता है ना हमारे शरीर में, तो उसको क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। और कोष्ठ की अग्नि को क्या करते हैं, उष्णता से बाहर निकालते हैं। ठीक है, कोष्ठ में जो अग्नि होती है उसे उष्णता से शरीर के बाहर निकाल देते हैं, जिसे कि ज्वर कहा जाता है। उससे क्या होता है, शरीर पूरा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी शरीर में आ जाती है। आगे बात करते हैं कि अगर फीवर हुआ है, ज्वर आ गया, तो ज्वर में हमने आयुर्वेदिक औषधियाँ कौन कौन सी देनी हैं। इसमें ज़्यादा औषधियों के नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ औषधियों के मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे कि गिलोय घनवटी है, सुदर्शन घनवटी। सुदर्शन घनवटी के अलावा इसे महासुदर्शन घनवटी भी आती है, जिसे कि फीवर में दिया जाता है। हरित्यादि गुटिका आती है एक, ज्वर हर वटी आती है, मृत्युंजय रस, नागरादिक्वाथ, गुडुच्यादिक्वाथ, सुदर्शन चूर्ण, अमृतारिष्टा आदि। ये सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि फीवर को कम करने में या फीवर के लिए उपयोगी हैं। इसके अलावा भी आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन है जो कि फीवर में दी जाती हैं। आगे बात करते हैं घरेलू नुस्खे की। तो घरेलू नुस्खे में सबसे पहले जो आता है ठंडा पानी। ठंडा पानी यानी कि ठंडे पानी से क्या करना है, ठंडे पानी में कपड़ा भिगाकर पूरे शरीर को पोंछना है। ठीक है, इससे क्या होगा, शरीर का जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ठंडे पानी की पट्टियाँ बनाकर, आप ठंडे पानी में कपड़े की पट्टी को भिगा देंगे, उसके बाद उस पट्टी को सर पे रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप फीवर को कम कर सकते हैं। उसके अलावा तुलसी, तुलसी क्या है कि एक एंटीबायोटिक है, तो इसका क्या करना है, इसकी 20 पत्तियाँ लेनी है और 1 चम्मच अदरक का चूर्ण लेना है। उसे आपने 1 गिलास पानी में उबालना है, और जब वह पानी ठंडा हो जाए, आधा होने के बाद जब वह पानी ठंडा हो जाए, तो उसमें आपने शहद मिला लेना है, उसे दिन में 2 बार पीना है। उससे आपके फीवर में आराम मिलेगा। और आगे बात करते हैं, तुलसी की पत्ती और काली मिर्च पाउडर मिला करके एक चाय बना लेनी है, और उस चाय का दिन में 2 बार सेवन करना है, इससे फीवर शांत हो जाएगा। और उसके अलावा अदरक जो है, अदरक का भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, और यह अदरक क्या करती है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है।
आगे बात करते हैं बचाव की, यानी कि अगर फीवर हो रहा है तो उससे बचाव कैसे करना है। उसके लिए आपने स्वच्छ एवं उबला पानी पीना है, ठीक है, और फलों का रस लेना है, जितने भी फल हैं उनका मतलब जूस लेना है। लघु आहार सेवन करें। लघु आहार से मतलब ऐसा भोजन करना है जो आसानी से पच जाए, जैसे कि दलिया, मूंग की दाल वगैरह। और उसके अलावा अगर ज्वर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो और 48 घंटे से ज़्यादा हो गया हो और फीवर कम ना हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और परामर्श लेना चाहिए। आगे बात करते हैं पथ्य अपथ्य। पथ्य यानी कि ऐसे आहार, ऐसी चीज़ें जो लेनी है, अपथ्य यानी कि जो नहीं करनी है, जो नहीं लेनी है। पथ्य में क्या है, मूंग की दाल ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हल्की चीज़ें हैं, लघु चीज़ें, वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। और अपथ्य गुरु आहार यानी कि भारी भोजन, तेज मिर्च मसालेदार भोजन, तला हुआ, भुना हुआ और अधिक परिश्रम और ठंडा पानी, हवा में घूमना, खट्टे पदार्थ, ये सारी चीज़ें अपथ्य के अंतर्गत आती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप फीवर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।